नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है हमारे चैनल पे। और फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों क्या है कि 1000 जो सब्सक्राइबर हुआ है आप लोगों की मदद से हमारे एसएससी के चैनल पे, उसका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आप सभी लोगों का। बस दोस्तों हमारे साथ आप कंटिन्यू बने हुए रहें। आपका जो टारगेट एसएससी या सीएचएसएल का सीजीएल और आपका सीएचएसएल है एसएससी में, बस हम लोगों का भी टारगेट वही है दोस्तों कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट्स दिया जाए ताकि आपके एग्जामिनेशन में एक छोटा सा हमारा हेल्प हो पाए। जैसा कि दोस्तों हमारा नेशनल मूवमेंट का सीरीज चल रहा है और स्पेशली कह सकते हैं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके रिगार्डिंग प्रेसिडेंट, देन उसका सेशन, देन उसका आउटकम्स उस पार्टिकुलर मीटिंग्स का, और साथ साथ कई सारा जो डायमेंशन होता है मॉडर्न हिस्ट्रीज को पढ़ने में, तो ये सीरीज कंटिन्यूअसली हमारे चैनल्स पे जो है चल रहा है दोस्तों। बस आपको अपना प्यारा सा प्यार देना है, मुस्कान देना है, एक छोटा सा सपोर्ट देना है, लव देना है और कमेंट सेक्शन में प्यारा प्यारा कमेंट जरूर देना है। तो आज का जो सेशन हमारा है दोस्तों वो 1916 से लेकर के 1925 के बीच में दोस्तों कांग्रेस का सेशन कहां पे क्या हुआ था, कौन सा वो इंपॉर्टेंट सेशन के प्रेसिडेंट्स थे, इसके साथ साथ उस पार्टिकुलर मीटिंग का क्या वो इंपॉर्टेंट आउटकम्स था। और आपको याद होगा दोस्तों, जैसे ही 1916 की अगर हम बात करेंगे तो यहां से एक इंपॉर्टेंट मेन स्ट्रीम मॉडर्न हिस्ट्री में एक टॉपिक आ जाता है जिसका नाम होता है दोस्तों होम रूल मूवमेंट। और इसके साथ दोस्तों 1915 से लेकर के 1947 का जो बीच का जो टाइमिंग है, ये पूरा कंप्लीट टाइमिंग दोस्तों आपके गांधीयन पीरियड्स का हो जाता है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस के सेशन को और इसके पैरेलल में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डायमेंशन है, उसको भी देखते चलेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों 1916 की अगर हम बात किया जाए तो कांग्रेस का जो मीटिंग हुआ था दोस्तों वो आपका लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में। और इसके जो प्रेसिडेंट थे एसी मजुमदार जी थे। और अगर बात किया जाए कि इस पार्टिकुलर मीटिंग का क्या वो इंपॉर्टेंट आउटकम था दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यूनिफिकेशन ऑफ कांग्रेस, साथ साथ आपका लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि लखनऊ पैक्ट जो हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, तो उस वक्त कांग्रेस का कौन सा सेशन था और उस सेशन का प्लेस क्या था। तो 1916 का सेशन था दोस्तों, लखनऊ में हुआ था और प्रेसिडेंट कौन थे, मजुमदार जी थे। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि उस वक्त अंग्रेजों की तरफ से हमारे देश में वाइसराय कौन था दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगर हम बात करेंगे 1917 का सेशन का, तो ये सेशन आपका हुआ था कैलकाटा में और इसके जो प्रेसिडेंट थे एनी बेसेंट जी थी। और साथ साथ दोस्तों इस पार्टिकुलर मीटिंग में जो इंपॉर्टेंट डिमांड्स था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है पहली महिला बनी प्रेसिडेंट कांग्रेस की, ये फैक्ट रिमेंबर रखना है। इसके साथ फर्स्ट टाइम कांग्रेस लिस्टेड सोशल रिफॉर्म एज वन ऑफ इट्स गोल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों। ये दोनों फैक्ट काफी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं फेमस पर्सनैलिटीज के रिगार्डिंग आप अगर एसएससी में देखेंगे तो वहां पर एनी बेसेंट के साथ और भी कई सारे लोगों का नाम आता है। तो इस पार्टिकुलर फैक्ट्स को आपको रिमेंबर रखना है। और कहीं ना कहीं दोस्तों 1917 में आपको याद होगा जब आपको हम गांधीयन मूवमेंट्स टू द पॉइंट पढ़ाएंगे तो वहां पर 1917 में आपको याद होगा चंपारण सत्याग्रह, जो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था और काफी कामयाब सत्याग्रह था। और यहीं से बैक टू बैक वो हमारे देश के नेशनल हीरो बन चुके थे ओवरऑल। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेशन की तरफ। अगर हम बात करेंगे 1919 का जो मामला, तो ये सेशन हुआ था अमृतसर में और इसके जो प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू जी। और साथ साथ अगर हम बात करें क्या वो इंपॉर्टेंट डिमांड्स था, तो कांग्रेस सपोर्ट टू खिलाफत मूवमेंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खिलाफत मूवमेंट आपको याद होगा दोस्तों, जो मुसलमानों के साथ टर्की में इशू चल रहा था, अंग्रेजों के साथ बन नहीं रहा था। और यहां पर आपको दो नाम याद रखना है, टर्की में अली ब्रदर्स के नाम से, और कमेंट सेक्शन में जरूर उसका नाम भी आपको बताना है दोस्तों। ओके, सो ओवरऑल 1919 का दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स और आपको रिमेंबर रखना होगा। एक आपका है रॉलेट एक्ट, जो उस वक्त का काला कानून था, और दूसरा आपका हो जाएगा जलियांवाला बाग का मैसेकर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और हमारे बंगाली भाई बहनों के लिए मान सकते हैं कि ये एक जो है न्यू ईयर होता है, पहला बैसाख जिसको हम लोग कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर हम बात करें कांग्रेस के स्पेशल सेशन का, तो 1920 में एक स्पेशल सेशन हुआ था कांग्रेस का, वो हुआ था कैलकाटा में। और साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डिमांड्स का, तो आईएनसी एक्सेप्टेड गांधी जी कॉल फॉर एनसीएम, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो है कि आपका 1915 से लेकर के 1947 के बीच का जो टाइमिंग है और उसमें जितना सारा इवेंट्स है वो गांधीयन एरा का जो मूवमेंट है वहां से मैक्सिमम आपका क्वेश्चन है। और हम आपको एक आश्वासन दिलाते हैं कि
कि उस पार्टिकुलर सेक्शन से टू द पॉइंट आपको बताएंगे, टू द पॉइंट पढ़ाएंगे, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आने का चांसेस है आपके एसएससी के पेपर्स में। ओके, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। अगर हम बात करें 1920 का स्पेशल सेशन तो हो गया 1920 में, नागपुर के सेशन का तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो आप देख सकते हैं सी विजयराघवाचार्य। ठीक है, ये रिमेंबर रखना है। और साथ साथ क्या वो इंपॉर्टेंट डिमांड्स था, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्किंग कमिटीज, यानी कांग्रेस की जो कमिटीज थी उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए। साथ साथ कांग्रेस ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, ये एक डिमांड रखा गया। कांग्रेस मेंबरशिप फी एट 25 पैसा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपको मे बी अब तक तो नहीं पूछा है, लेकिन हो सकता है अपकमिंग पेपर्स में पूछा जा सके दोस्तों। ओके, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेशन का, तो आपका 1922 का सेशन था गया का। गया कहां पे है दोस्तों, तो बिहार में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो CR दास जी थे। यहां पर कुछ डायमेंशन क्या है दोस्तों, कि एक देखिए कांग्रेस का सेशन चल रहा है, इसके पैरेलल में आपको देखना होगा कि गांधी जी क्या कर रहे थे, और इसी के पैरेलल में आपको देखना होगा कि सुभाष चंद्र बोस जी क्या कर रहे थे। और साथ साथ दोस्तों CR दास यानी कि चितरंजन दास जी जो क्या थे, कि सुभाष चंद्र बोस जी के जो है पॉलिटिकल गुरु थे। इस पॉइंट्स को भी जो है रिमेंबर रखना है। और अगर हम बात करें 1922 में, तो आपको रिमेंबर होगा चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, जो हमारा गांधीयन मूवमेंट्स में आप अच्छे से पढ़िएगा। डिमांड्स क्या था, डिफरेंसेस ऑन द डिसीजन ऑन जॉइंट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको अच्छे से रिमेंबर रखना है और ध्यान देना है। ओके, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों 1923 का, तो 1923 का जो इंपॉर्टेंट सेशन का प्लेस था काकीनाडा। अब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा तो कि काकीनाडा जो है कहां पे है, आपको बताना है ये बात को। ओके, एनुअल सेशन, इसके कौन से प्रेसिडेंट हो गए, मोहम्मद अली जी। और साथ साथ यहां पर डिमांड्स की बात करेंगे तो रेजोल्यूट द एबोलिश अनटचेबिलिटी, ऑल इंडिया खादी बोर्ड, ये इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, यानी कि ऑल इंडिया खादी बोर्ड। और साथ साथ आपका अनटचेबिलिटी, और अनटचेबिलिटी के रिगार्डिंग आपको रिमेंबर रखना है आर्टिकल नंबर कितना, 17 हमारे संविधान का फंडामेंटल राइट्स का। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दोस्तों 1924 का बेलगांव सेशन। और आपको याद होगा कि बैक टू बैक मान के चलिए आपके, जैसे ही 1915 में गांधी जी का भारत में एंट्री होता है और बैक टू बैक जैसे ही मूवमेंट चलता है, तो फाइनली फिर क्या हुआ दोस्तों कि 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला। और इसी के साथ साथ दोस्तों क्या हुआ कि 1922 में चौरी चौरा का इंसिडेंट्स होने की वजह से ये मूवमेंट्स को गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया। और फिर फाइनली ब्रिटिश वालों ने कई सारे लोगों को क्या किया कि जेल के अंदर जो है ढकेल दिया, और साथ साथ गांधी जी भी जेल में चले गए। गांधी जी को जो जेल का सजा हुआ था, जेल में मतलब जो भेजे गए और सजा जो हुआ था इनको, वो लगभग 6 इयर्स का हुआ था। लेकिन इनके हेल्थ इशू के होने की वजह से इनको 2 साल के अंदर जो है रिहा कर दिया गया। और 1924 में जो है गांधी जी जेल से बाहर आ गए। और जैसे ही गांधी जी 1924 में जेल से बाहर आए, तो 1924 में ही सुभाष चंद्र बोस जी को जो है जेल में डाल दिया गया और बर्मा में जाके रखा गया उनको। और बर्मा के जेल में सुभाष चंद्र बोस जी को जो है ट्यूबरकुलोसिस का जो है डिजीज हो गया था। ये पॉइंट को रिमेंबर रखना है। तो फर्स्ट टाइम जो है गांधी जी बेलगांव सेशन, बेलगांव मतलब कर्नाटका में है, वहां के जो है प्रेसिडेंट बने। और पार्टिकुलर इनका इंपॉर्टेंट डिमांड क्या था कि एक्सेप्टेंस ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन नो चेंजर्स एंड स्वराजिस्ट। दिस वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1922 का जो चौरी चौरा का इंसिडेंट था, तो कई सारे लीडर्स गांधी जी से जो है खफा हो गए थे। और फाइनली वहां से फिर क्या हुआ कि रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स का जो है एक उरूज यानी कि एक एवोल्यूशन होना शुरू हो गया। और फिर वहीं से आप देखिएगा कि भगत सिंह, सुखदेव जी, राजगुरु जी और कई सारे और भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स उनके रिगार्डिंग जो है हम एक सेपरेट सेशन में आपको पढ़ाएंगे। काफी मजेदार रहेगा, बस हमारे साथ आपको बने हुए रहना है, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें 1925 के सेशन का, तो आप देख सकते हैं कानपुर का इसका प्लेस था। और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थी सरोजनी नायडू जी थी। और सरोजनी नायडू जी जो है फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थे। इस फैक्ट्स को भी रिमेंबर रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में फंसाता है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है, तो सरोजनी नायडू जी वुमेन प्रेसिडेंट भारतीय हैं। और एनी बेसेंट भी फर्स्ट वुमेन है लेकिन भारतीय नहीं है। ये दोनों फैक्ट्स को रिमेंबर रखना है दोस्तों। तो यहां तक का हमारा जो सीरीज था दोस्तों 1925 का 1915 से लेकर के ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन का था। इसके बाद का सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे और जल्द से जल्द आपको गांधीयन मूवमेंट्स लाएंगे ताकि आपके एग्जामिनेशंस में काफी से ज्यादा हेल्प हो पाए। ओवरऑल दोस्तों हमारे साथ आप बने हुए रहे, जुड़े हुए रहे और आपको कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है कि 1925 में मॉडर्न हिस्ट्री में कौन सा वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुआ था। सतर्क रहिए, बेहतरीन तरीके से पढ़िए, मजेदार रहिए, मॉक पेपर लगाइए और हमारे साथ टू दी पॉइंट पढ़ने के साथ साथ रिविजन्स पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद दोस्तों।